नमस्कार। आपके साथ में तबरेज आलम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जिस तरह से लगातार शोषण हो रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है इस शोषण पर, आखिर आउटसोर्स संविदा और बाह्य स्रोत कर्मियों की मांगों को कैसे आगे रखा जाएगा। अधिकारियों के पास लगातार कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं और शोषण हो रहे हैं लगातार। इन सभी तमाम शोषण उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में किस तरीके से चल रहा है, क्या इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ही जिम्मेदार है या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अपेक्षा कुछ और ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को डुबोने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे आज इस मंच पर मीसम जैदी जी हैं। मीसम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार जी, तबरेज जी। मिशन जी, आपका काफी अनुभव रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एक आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जो एक बहुत ही निचले स्तर का है, जो 10 से 12 हजार सैलरी पाने वाला कैसे परिवार का भरण पोषण करता है। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पर आपसे पूछना चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति पर कैसे आज के जमाने में, आज की महंगाई में और महज 10 से 12 हजार की किलोमीटर की नौकरी में कैसे परिवार पालता होगा आदमी। सबसे पहला सवाल। तबरेज जी, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं आज महंगाई का आलम क्या है। जी। और हम कह रहे हैं कि संविदा का कर्मचारी आज 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद हम्म। 14,000 15,000, उसके बाद उसको एक चीज और दी जाती है, प्रोत्साहन योजना। हर जगह इंसेंटिव लगा दिया गया है भ्रमित करने के लिए, इस बात को भ्रम पैदा करके जो है प्रोत्साहन योजना। आप आइए तो इतना किलोमीटर करिए, उसके बाद आपको प्रोत्साहन योजना मिलेगी। यहाँ आइएगा तो प्रोत्साहन योजना मिलेगी। ये क्या होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। अभी 2 महीने पहले ही निगम का गठन कर दिया। आउटसोर्स की बहुत समस्याएं आ रही थी, पूरे प्रदेश में आ रही थी समस्याएं। जी। और उन्होंने इसीलिए इसी के तहत जो है आउटसोर्स के लिए निगम का गठन किया गया। अच्छा। और निगम का गठन हुआ, उसमें बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 तय कर दी गई। हम्म। 18,000 एबीसी के क्राइटेरिया भी वो सामने नहीं आए। ठीक है। अब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या निगम में गठन हुआ। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि आप ये मान के चलिए कि परिवहन निगम का जो 20 वर्ष से संविदा का कर्मचारी काम कर रहा है, उसको आप 20,000 रुपए वेतन दे रहे हैं। 22,000 देते तो है, मगर उसके नॉर्म्स कितने कठिन है पहले आप ये देख लीजिए। क्या रूल्स है? रूल्स है 17,000 वेतन, क्या 14,000। एक संविदा के कर्मचारी को, सबसे पहले हमारी जनता जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो कर्मचारी संविदा का है उसके फिक्सेशन के क्राइटेरिया क्या है, और एक फिक्सेशन को यानी 14,000 17,000 जो भी आप बताना चाहते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए नियम क्या क्या है कि आपको कितना क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। आपको कम से कम 6,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। ठीक है। और 25 दिन पूरे करने हैं, 24 दिन 25 दिन आपको पूरे करने हैं। एक महीने के। हाँ, उसके बाद आपको जो है वो 3,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। और जो पुराने 20 साल से चल रहे हैं, ये नियम सब पे है। ठीक है। मगर अब कुछ 17,000 में आने के लिए आपको एक साल में 75,000 किलोमीटर के आसपास, 65,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलानी है साल भर में। ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है उस नॉर्म्स में आएंगे, फिर आप 17,000 में आएंगे या 14,000 में आएंगे। उसमें भी 2 क्राइटेरिया। पूरे वर्ष का निकाला हाँ, जाएगा। पूरे वर्ष में फिर 17,000 में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रोत्साहन जो 17,000 है, 17,000 में मात्र जो मूल राशि है, मूल धन है, वो 14,000 रुपए के आसपास है। बाकी आपने इंसेंटिव में जोड़ दिया। ठीक है। इंसेंटिव क्या होता है ये? इंसेंटिव तो ये होता है कि आपने अच्छा वर्क किया जी। तो हम आपको प्रोत्साहन देंगे। कितना अच्छा वर्क? तो अच्छा वर्क तो हम कर ही रहे हैं, हम तो उसमें भी कोई परसेंटेज की शर्तें तो नहीं होती है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल परसेंटेज की शर्तें, क्या? बहुत सारी परसेंटेज की शर्तें। अच्छा, पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि अच्छा वर्क, जी। अच्छा वर्क करने का मतलब कि जैसे हमने 6,000 किलोमीटर कर लिए, तो वो तो हमने अपनी नौकरी करी ना, और उसका वेतन आप दे रहे हैं हमको। तो उसमें आपने ये प्रोत्साहन योजना कैसे जोड़ दी? प्रोत्साहन योजना तो एक्स्ट्रा जब आप काम कराएंगे, ओवर टाइम कराएंगे, तो प्रोत्साहन योजना की बात होती है। जी। मगर हमारे परिवहन निगम में वो तो 3 क्राइटेरिया में सैलरी है। और उसके बाद ये बता दिया गया कि हाँ, परिवहन निगम का कर्मचारी 20,000 पा रहा, 15,000 पा रहा, 16,000 पा रहा। मगर क्यों, कैसे, ये भी तो पूछना चाहिए ना। तो अब 7,000 आपने दे दिए, जब मर्जी आपकी आएगी आप 7,000 काट लेंगे, जब मर्जी आएगी आप 2,300 काट लेंगे, जब मर्जी आएगी आप 2,400 काट लेंगे। कहने का मतलब उसमें भी कटौती है? बिल्कुल कटौती है। जी। 2,300 रुपए की आप कटौती कर लेते हैं। और भाई भ्रमित तो किया जा रहा है कि प्रोत्साहन योजना। आप हमको अच्छा ये बताइए, इसीलिए तो निगम का गठन हुआ। माननीय प्रदेश की सरकार ने जो इतनी बड़ी सौगात दी है संविदा कर्मचारियों को, इसीलिए दी है ना कि निगम का गठन हुआ कि सबको समांतर वेतन मिले। समांतर वेतन मिल कहाँ रहा? ये तो आपने बिल्कुल भ्रमित करके इधर से उधर बांट दिया गया। चलिए, हमने मान लिया, हम एक्सेप्ट कर ले रहे, बेरोजगारी बहुत है।
और बेरोजगारी है तो जाहिर सी बात है कि हम काम कर रहे हैं। काम करने के एवज में 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे एक चालक परिचालक बस चलाता है, उसका वो मेहनत कर रहा है। आप बताइए, उसके बाद 50% लोड फैक्टर की बाध्यता है। लोड फैक्टर की बाध्यता बराबर हो रही है। हर बार एक नया नियम आता है कि 50% लोड फैक्टर की बाध्यता है, आप नहीं लाओगे तो आपकी 2300 की कटौती करेंगे, आपकी 2,000-1,500 रुपए की कटौती कर लेंगे, नहीं आओगे मार्ग परिवर्तन कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो बहुत सारी सजाएं हैं। जी। जो सजा है उसका सजा का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक गठरी है सजा की। अच्छा। हाँ, अगर आपने नियम के, ये नियम नहीं है, हम तो संचालन करने आए। आपने एक एसी बस दे दी, परिवहन निगम ने एक चालक परिचालक को एसी बस दे दी, ठीक है। उससे कहा आप जाइए संचालित करिए, वो आया, उसने बस स्टेशन पे लगा दिया। आपकी ऑनलाइन सेवाएं हैं, उस ऑनलाइन सेवा में आपकी सवारी नहीं हुई, नहीं हुई तो क्या मतलब है इसका? भाई जिम्मेदार तो कुछ तो निगम की तरफ से भी होगा ना, कि उस ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपकी पैसेंजर क्यों नहीं आ रहा आपके पास। हम्म। और फिर वो चालक परिचालक अपना रोड पे निकला, अपने सवारियां भरी, उसने सवारी भर के अपना निकाल लिया। तो और जब किराए आएगा, का भी तो हो सकता है ना उसमें। नहीं किराए का तो 20%, कुछ जनरत की बसें थी जी। जिनमें 20% कम किया था। उसके बाद जब नई बसें आई तो नई बसों का भी 20% किराया नहीं कम किया गया, वो यथावत जैसे था वैसे ही है। ठीक है। अब आप आ जाइए, बात प्रमुखता सबसे बड़ा कारण ये है कि डग्गा मार। ठीक है। आपका कहने का मतलब है डग्गा मार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आय को प्रभावित कर रहा है। प्रभावित नहीं कर रहा, खत्म करने पे लगा हुआ है। कैसे कह प्रभावित सकते हैं खत्म कर रहा है? बिल्कुल खत्म कर रहा है। कैसे? आप किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू चले जाइए और आप उनकी बसेस को देख लीजिए कि उनकी बसेस में शाम के 5, अगर उनकी बस 10:30 बजे जाने वाली होगी तो वो स्लीपर बस में 3 सीटें या 4 सीटें होंगी, ठीक है। बची होंगी और भूल हो गई होगी। वो फ्लेक्सी फेयर में चल रहे हैं। उनका उनका हर किराया, हर टाइम के हिसाब से उनका किराया रिड्यूस होता रहता है। हम तो कहीं रिड्यूस नहीं करते, हम तो 12 मास एक किराया रखते हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात। हाँ, चल रहा है। दूसरी चीज, उनके कुछ ऐसे सिंडिकेट्स हैं जो बस अड्डों के बाहर भी हमारे खड़े, वो बुला रहे हैं यात्री, और हम वो यात्री ले जाने के लिए उनके ये पर। आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो प्रदेश में लगभग लगभग हर जगह से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तस्वीरें आ रही हैं। तो इसको रोकने का प्रयास कौन करेगा? इसको रोकेगा कौन? कैसे रोक सकता है? पुलिस यू एन पर। आइडियाज, आपके आइडियाज क्या है, क्या इसको विचार हो सकता है? इसको हमारी माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को देखना चाहिए, हमारे टीसी साहब को देखना चाहिए, हमारे जितने परिवर्तन दल के अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, हमारे जो एआरएम्स हैं वो भी जाएं, निकले और उनको रोकने का प्रयास करें। आज छोटी एक अर्टिगा कार आप खरीद के ले आइए और चारबाग बस स्टेशन के सामने लगा दीजिए और आराम से आप भर के चले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा। तो संरक्षण तो है उनको, जाहिर किसका सी बात। संरक्षण? अब संरक्षण भाई जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन भी नहीं बोल रहा है, आरटीओ विभाग भी नहीं बोल रहा है। पुलिस प्रशासन चालान कर तो रहा है। कहाँ चालान? अच्छा, चालान करने से ये चीजें रुक जाएंगी? कैसे? 2000 अर्टिगा, सूली चढ़ा दी जाएगी क्या उसको? 2000 अर्टिगा गाड़ियां लखनऊ से चल रही हैं। कहाँ के लिए चल रही है? हर जगह, गोरखपुर जा रही है, आइमा मऊ से आपकी बनारस चल रही है, आप इधर चले जाइए, क्या कहते हैं, कानपुर चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप चारों तरफ अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब भी कहीं भी चले जाइए, हर जगह एक आपको अर्टिगा कार खड़ी मिल जाएगी और आराम से वो धड़ल्ले से भर के निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, उसका भुक्तभोगी परिवहन निगम का कर्मचारी क्यों? वो पूरा 24 घंटे क्राइटेरिया करके अपना पूरा किलोमीटर करके लौट के आया और उसके बाद उसको तो सजा याफ्ता मुजरिम बना दिया गया। उसको सजा याफ्ता, क्योंकि साहब आप तो इनकम नहीं लेके आए, आप जाइए साहब से मिलिए, आप मुलाकात करिए, आप क्यों नहीं लेके आए? तो ये शोषण का हिस्सा है एक ये संविदा शोषण कर्मचारी बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शोषण का हिस्सा। लगभग 33,000 आदमी। अब आप कोविड-19 उठा के देखिए, कौन कुछ चंद विभाग थे जिन्होंने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और संकट का साथी का। बिल्कुल कहा गया संकट का साथी कंडक्टर तो ड्राइवर। आज संकट का साथी तो संकट में है ही। जाहिर सी बात है कि 33,000 लोग हैं तो 2 लाख परिवार है और 2 लाख परिवार इस परिवहन निगम के से ही चल रहा है। और हम परिवहन निगम लाभ के लिए नहीं है, परिवहन निगम तो जनता की सेवा के लिए। जी। और मगर हम जनता की सेवा कैसे करें? गाड़ी चला के। गाड़ी तो चला ही रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मगर यात्री हमारे पास नहीं आ रहा, हमसे कतर रहा है। आप यात्री को हम जब कुछ बता देते हैं, वो कहता है नहीं नहीं भाई, हमको उनकी अच्छी सुविधा मिल रही है। प्राधिकार परमिट योजना आई थी। ठीक है। प्राधिकार परमिट योजना के तहत स्लीपर बसें चल रही थी। उन स्लीपर प्राधिकार परमिट का क्राइटेरिया क्या है? उनके ऊपर लगेज भी लद रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा, मध्य प्रदेश में 9,500 बसों की हड़ताल हुई प्राइवेट की।
आप सोचिए कितनी 9,500 बसें खड़ी हो गई थी उनकी, और केवल इसलिए खड़ी हो गई कि उन्होंने कहा हम लगेज ला देंगे। आपने लगेज के लिए कैसे मना कर दिया? आज परिवहन निगम की छतों पे तो कोई कैरियर नहीं है हम्म। भाई। तो ये क्या है? अब उनके पास वो मजबूत हो गए तो उन्होंने जब चाहा हम खड़े हो गए। अब परिवहन निगम कोविड-19 में आप चले जाइए, परिवहन निगम का कर्मचारी हमेशा कोविड-19 में पूरा साथ दिया। कभी पुलिस ड्यूटी हो, रक्षाबंधन हो, कोई त्योहार हो, सरकार के प्रत्येक आदेश को पालन करता है, और प्रत्येक आदेश का पालन करके कर्मचारी अपनी पूरी ताकत से लगता है और सारी चीजें करता है। आज परिवहन निगम में जब आय नहीं आएगी, पैसा आएगा ही नहीं, तो ये परिवहन निगम चलेगा कैसे? 350 करोड़ परिवहन निगम प्रदेश की सरकार को टैक्स देता है, तो ये तो घाटे का सौदा तो है नहीं। ठीक है भाई 350 करोड़ हम प्रदेश की सरकार को टैक्स देने के बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, उनके निकालने के बाद भी हम चल ही रहे हैं और चला रहे हैं, और हम सुरक्षा की भी पूरी गारंटी देते हैं। हम हर 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 एक उस चीज की गारंटी देते हैं। हमारे तट पर हमें 24 घंटे हमारे अधिकारी लाइन अप रहते हैं, हमारी सारी सुविधाएं हैं, हमारे हर जगह बस अड्डे हैं, पानी है, शौचालय है, सारी चीजों को प्रोवाइड हम कराते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो हम पूरे करते हैं, और बार बार भी हमारे नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं और कराए जा रहे हैं। मगर आज अगर आप संविदा के सहारे ये गाड़ियां चलवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में तो सोचना चाहिए। जो 20 साल से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो 15,000 से जिस जहां से शुरू हुआ था वो वही रहा 20 साल तक? माने रखता है 20 साल की एक नौकरी? बुढ़ापा आ गया लोगों का और 20,000 में नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ सोचना चाहिए ना निगम को। निगम प्रबंध तंत्र को भी सोचना चाहिए। क्यों? जब एक हमारे यहाँ भी तो प्रमोशन होता है कंडक्टर से। खैर बेसम जी, महज चर्चा के लिए पुरानी बहुत सी इतिहासी बातें हैं। 1972 से जब से राज्य से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अलग किया गया था, अगर हम इतिहास में चलकर अगर हम बात करने पर आएंगे तो काफी ऐसी चर्चाएं हैं जो आम बन चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज वर्तमान समय में जो स्थिति वास्तव में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बन के आई है, दावे किए जा रहे हैं कि परिवहन निगम घाटे में है, कर्मचारी का शोषण हो रहा है, पुलिस के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, चालानवीर हर चौराहे पर घूम रहे हैं। आपको लगता है कि वास्तव में इसके लिए सिर्फ परिवहन निगम के अधिकारी ही जिम्मेदार हैं परिवहन निगम को डूबने में? नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष तौर पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कमियां हर जगह से होती हैं। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की है। हम ये भी नहीं कहें कि सब कुछ जो है खराबी उन्हीं के अंदर है। आप तो बाहर निकल के देखिए, अब परिवहन निगम और परिवहन विभाग दोनों अंतर है। तो परिवहन विभाग कार्रवाई कितनी कर रहा है, आरटीओ निकल कितने रहे हैं, कितने चालान कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां सीज कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दे रहा हूँ। एक पुलिस के दरोगा जी अगर वो सही से खड़े हो जाएं, तो वहां छिनैती रुक जाएगी, वहां चोरी रुक जाएगी, और कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। ठीक है। तो ये अर्टिगा 200 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं सुबह पॉलिटेक्निक पे, कोई सुनने वाला नहीं। आप हर बार पॉलिटेक्निक पर ही क्यों आपकी अरे पॉलिटेक्निक रुक जाती सुई जाके? पॉलिटेक्निक है, कमता कमता तो हमारा बस अड्डा है ना। अच्छा, हमारा कमता बस स्टैंड है। आलमबाग भी तो लखनऊ का बस अड्डा है। आलमबाग से गाड़ियां कम यहाँ इधर नहीं लग पाती हैं, आगे नहरिया पे लगती हैं। अच्छा। और चीफ सेक्रेटरी साहब का पहले पुराना भी आदेश है कि 1 किलोमीटर के उसमें गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी। नहीं, अब तो नए आदेश आने वाले हैं ना, आए भी हैं, कहीं भी चर्चाएं तेज है ना कि बस अड्डे जहाँ रोडवेज की बसें होंगी, प्राइवेट बसें भी वहां से चला तो जाएगी। जब आप पेलर में उनको कम किराए में खड़ा कर देंगे, तो हम कहाँ चलने योग्य रह जाएंगे? आप खुद सोचिए कि जब एक बिजनेस चल रहा है और एक बगल में उसको राहत देने वाले एक बिजनेस वाले को खड़ा कर दिया गया, और उससे कहा गया भैया कि ठीक है हम तुमसे कम लेंगे, तुम ऐसा करो कि तुम कम में चलाओ और अच्छी सुविधा दो। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि तुमको जो है एड दे देते हैं, सरकार की तरफ से सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी? तो सब्सिडी तो है ही है, उन लोगों को सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। तो हमसे कहा जा रहा है कि तुम पूरा जो है करो, और उसके बाद इनको सब्सिडी दी जा रही है। तो जब सब्सिडी दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो चलेंगे। भाई एक बस का मोटर मालिक आता है, वो एक बस खरीदता है, अपनी 10 बसें बना लेता है, और आज परिवहन निगम घाटे में जा रहा है। ये तो पूरे आंकड़े बताएंगे। तो ये कैसे जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पैसेंजर नहीं, आप तो बस अड्डे चले जाइए, आप बस अड्डों पे यात्रियों के देख लीजिए। अच्छा उसमें क्या, तो हमारे साथ तो बहुत सारे वेंडर जुड़े हुए हैं,
जिसमें दुकानदार भी हैं, जिसमें जो है यात्री भी हैं, कि बहुत सारे पूरे प्रदेश में हमारे बस अड्डों से दुकान किराए पे उठती हैं, सारी चीजें, तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। तो 2 लाख परिवार थोड़ी ना प्रभावित हो रहा है, प्रभावित तो और कम से कम 4 लाख 5 लाख परिवार हो रहा है, क्योंकि जिनके भाई जाएगी जिनकी रोजी रोजगार, तो जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। अब ये कहाँ से, इसको कैसे मान लीजिए कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा ठीक है, प्राधिकार परमिट आ गया, उन्होंने अंतर्राज्यीय सेवाएं चला रहे हैं, दिल्ली चले, वो जयपुर चले, अजमेर चले, उनका फ्लेक्सी फेयर योजना है, तो मैंने फिर यही बात कही, सब्सिडी दी जा रही है उनको, और परिवहन निगम को कुछ नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद जो चलाने वाली मेन कड़ी है संविदा का कर्मचारी, उसको 20 साल में 20,000, वो भी प्रोत्साहन योजना के नाम पे। तो ये शोषण नहीं है या सही है, ये तो कौन निर्णय करेगा इसका? ऐसा नहीं है, संगठनों ने भी प्रयास किए हैं, हमने भी जाके क्षमता पे बड़ी हाय तौबा करी, हमारा कर्मचारी भी निकला, अब तो संविदा का कर्मचारी निकला कि जो है चलिए कम से कम हम कुछ ना कुछ आगे बढ़े और निगम को बचाने का प्रयास करें। तो 3 दिन 4 दिन के लिए हुआ ठंडे बस्ते में, उसके बाद फिर बात खत्म हो गई, आश्वस्त कर दिया गया, 4 दिन बाद फिर वही वाली। सर बहुत बड़ा सिंडिकेट है, हम कहाँ लड़ लेंगे खेले? आपको सहयोग की आवश्यकता है। हमको सहयोग की आवश्यकता है, हमारे अधिकारियों को भी निकलना चाहिए। अब तो जाहिर सी बात है कि जब जब अपने घर पे बात आ जाए कि हमारा घर उजड़ने वाला है, तो हम ये तो प्रयास करेंगे ना कि हमको इसको बचाने का प्रयास तो करेंगे ना। बिल्कुल। बच पाएगा नहीं बच पाएगा एक अलग चीज है। अच्छा, लखनऊ क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले हम 3 सालों से चलेंगे, जो पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक आपके रहे आर के त्रिपाठी, और आज वर्तमान में आज लखनऊ क्षेत्र को एक युवा क्षेत्रीय प्रबंधक मिला है। क्या कुछ लगता है कुछ भला होगा? कुछ शोषण पर लगाम लगेगी? कुछ ग्राउंड जीरो पर सुधार होगा? नहीं, बेहतर है, पूर्व में जो किया गया है वो भी सबके सामने रहता है, हम्म। और आज जो नए नवीन क्षेत्रीय बुजुर्ग प्रबंधक कह होंगे। गए ना कि इतिहास गवाह है इस चीज का, हाँ तो कि आज जो आप बोओगे वो कल काटोगे। जाहिर सी बात है, तो अगर बुरा किया है तो आपके सामने आएगा, वो बहुत सारी चर्चा का विषय नहीं है। हम्म। परंतु ये है कि नवीन क्षेत्रीय प्रबंधक आए हैं, सबको आशा है कि लखनऊ क्षेत्र ही इस परिवहन निगम की कड़ी है। अच्छा। लखनऊ क्षेत्र परिवहन निगम की कड़ी है, और जाहिर सी बात है कि लखनऊ क्षेत्र से ही सारा दारो मदार उठता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी भरोसा है, क्या अच्छी लगता बात है है कि अब आने वाले वक्त में ये आपके चीजें दिखाई क्षेत्रीय देंगी। प्रबंधक इससे पहले कई डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर रह चुके हैं, हम्म, MIS उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हम्म, आपके परिवहन निगम मुख्यालय के PRO भी हैं, हम्म। और लखनऊ रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक भी हैं। तो अनुभव के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं? अनुभव के आधार पर उनको तो बताने की कुछ जरूरत है ही नहीं, क्या? उनको तो सब कुछ नॉलेज है, उन्हें सारी चीजों का पता है। आपने भी जैसे बताया कि ARMs भी रहे हैं सारी डिपोज में, हम्म। बाकी PRO साहब भी हैं, बाकी क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के पद पे हैं, हम्म। और तो जाहिर सी बात है युवा हैं, हम्म। तो होना चाहिए तो अच्छी युवा बात। भी 2 कैटेगरी के होते हैं। हाँ, अब एक एक्टिव होता है, एक सुस्त होता है। चलिए ठीक है, मगर हमारे हिसाब से हमें आशा है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, और अच्छा कार्य करेंगे तो कौन सा ऐसा संगठन नहीं है या कौन से ऐसे लोग नहीं है जो हम प्रयास करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, सारे लोग साथ में रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि वो अगर मुहिम छेड़ते हैं और कुछ मुहिम बनाते हैं, तो हर प्रत्येक संगठन का पदाधिकारी उनके साथ खड़ा होकर हम्म। कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और ऐसा नहीं है, लखनऊ क्षेत्र का कर्मचारी इतना निष्क्रिय नहीं है कि जो है उसने उस काम करता है और प्रबल तरीके से काम करके अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास भी करेगा। मगर सीधी सी बात है कि आप ये जान लीजिए कि केवल परिवहन निगम के संविदा के कर्मचारी पे, चालक परिचालक पे लठ बजा करके और उसको डरा के या उससे कह के आप ये कहिए कि हम इनकम में बढ़ोतरी ले आए, हम बढ़ा लें, सब कर लें, तो वो कुछ नहीं हो पाएगा। सच्चाई है कि आपको भी रोड पे निकलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको सब कुछ, आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे। जब आप प्रयास करेंगे तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखाई देगा, देगा। ये बात है। अच्छा, करीब आपके नवागत नए जो क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय साहब जो आपके आए हैं, उनको करीब 1 हफ्ता हो गया होगा, हो गया ना? तो जो उत्तर प्रदेश की आय पहले थी, कयास लगाया जा रहा है कि कुछ आय बढ़ी है। कितनी आय करीब बढ़ गई है 1 हफ्ते में? अब इसका मूल्यांकन मैंने नहीं किया था, मैं सही बात बता रहा हूँ, इतना तो ठीक है। कोई वो नहीं था। बट ये है कि आय बढ़ी है। अच्छा, आय बढ़ी है। आय बढ़ी है, और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब आप प्रयास करते हैं हम्म। तो वो विफल नहीं होते।
अच्छा। जब अच्छे सार्थक प्रयास आप करने चलते हैं तो वो विफल नहीं होते। हम्म। प्रयासों को तो करते ही रहना चाहिए। अब आप आए, आपने कागजों में केवल चलाना शुरू कर दिया तो क्षेत्र जब कागजों में चल गया जी। तो वो कागजों में ही चलता रहता है। अच्छा। आपको निकलना पड़ेगा। आज जब संघर्ष, जब इतना एक्टिव मोड पे प्राइवेट है और जहां बस अड्डे भी उनको दिए जाने की बात है, जहां उनको हमारे पैरेलल में एक उनकी गाड़ी खड़ी होगी नई झमझमाती हुई स्लीपर के साथ 650-700 रुपए में दिल्ली ले जाने के लिए, और हम वहीं खड़े होंगे तो हमें तो अपनी जबान से हमारा चालक पर चालक मिठास में बोले, हमारे लोग उसको सुविधा बेहतर दें तो कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर पाएंगे। तो ठीक है, मगर जो अनियमितताएं हैं। एक छोटा सा सवाल हमें बताइए मीसम जी, पहले की अपेक्षा युवा क्षेत्रीय प्रबंधक को किस नजरिए से देखते हैं? शॉर्टकट में बताइएगा, ज्यादा बात को बढ़ाइएगा नहीं। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी प्रयास रहेगा उनका तो हम उनको धन्यवाद अदा करेंगे। अच्छा। बस। और अगर नहीं रहा तो? नहीं, नहीं रहा का क्या मतलब होता है? वो तो प्रयास कर ही रहे हैं। अच्छा। हमें तो दिख रहा है भाई, अब उनके वीडियो नहीं, ये भी तो। वायरल हुए, अभी सारी चीजें हुई। क्या वीडियो वायरल हुई? काफी वीडियो उनके वायरल हुए कि वो इधर गए आए निकले, कभी हर जगह समीक्षा कर रहे हैं, बस अड्डे में बैठ खड़े होकर समीक्षा कर रहे हैं। तो अच्छा। अच्छी बात है, मगर ये प्रयास कुछ दिन तक नहीं, ये प्रयास हमेशा होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये कुछ दिन की हवाबाजी हाँ, हो। तो कुछ दिन के प्रयास नहीं, ये हमेशा प्रयास रहे। और ऐसा नहीं है कि पीछे भी उनकी मंशा अच्छी रही है परिवहन निगम के प्रति, और परिवहन निगम चलाना इन्हीं लोगों को है, सबको। भाई जाहिर सी बात है कि परिवहन निगम तो यही चलाएंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि मंशा उनके पीछे भी अच्छी रही है। हाँ, तो एआरएम्स रहे तब भी उनकी कर्मचारियों के प्रति हाँ। मंशा अच्छी रही। अच्छा। कर्मचारियों की हितैषी हैं क्या? नहीं नहीं, हितैषी वाली बात नहीं है। कोई भी अधिकारी किसी का हितैषी बन के नहीं रह पाता। अच्छा। कर्मचारी का दुख दर्द समझने वाला अधिकारी, उसको हितैषी मान लीजिए। अच्छा। या तो नए जो आपके क्षेत्रीय प्रबंधक हैं ये दुख दर्द समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, एक बहुत पुराना प्रकरण है, काफी साल पहले का। कैसरबाग एआरएम साहब थे ही है। हाँ। तो जाहिर सी बात है, ड्राइवर का हार्ट फेल हो गया था, वो बस चलाते थे, ठीक है। उसकी डेथ हो गई थी। तो ये नए, शायद मुझे लग रहा था कि साल भर हुआ था, 6 महीना हुआ था। ठीक है, इन्होंने चार्ज लिया था उस समय ये आरएम का। हाँ, एआरएम का। तब इनकी आंखों में आंसू आ गए थे और कहा था कि मैं बहुत प्रयास करूंगा जितना भी पैसा दिलाने का अच्छा। उसके परिवारजनों को। तो ये कहीं ना कहीं मंशा जो है मतलब आंखों में आंसू की एक एआरएम कर्मचारी ने रोक हाँ दिया। हाँ, आंखों में आंसू आ गए। तो वो बहुत प्रयास, तो पूर्व में एक बात थी तो ये देखा गया था। अच्छा। बस वो ठीक है। अब आने वाले वक्त में ये देखा जाता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बदलाव, हर इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। तो खुल के जाहिर, बोल नहीं रहे मीसम जी। नहीं नहीं, हर चीज, हर बात के अंदर आपके दिल में क्या है कोई नहीं बता सकता। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारा कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए, और वो जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उन पे 100% कर्मचारी पालन करेगा। और आगे अच्छा, संगठन। कार्रवाई से क्या अपेक्षा करते हैं नए क्षेत्रीय प्रबंधक से कि कोई भी मामला ऐसा आया जो भ्रष्टाचार से हो या किसी की परेशानी से जुड़ा हुआ हो, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित एक्शन होना चाहिए, समस्या का समाधान निकलना चाहिए, या सिर्फ कागजों में ही रेल की तरह धीरे गुजर गुजर तो चलता मैं रहेगा? यही तो बात कह रहा हूँ कि युवा, तेज तर्रार, पीछे से अनुभव, तो कार्रवाई कागज में थोड़ी ना होनी चाहिए, फिर कागज एक्शन भी होना चाहिए। हाँ। भाई अगर किसी ने, अधिकारी ने भी गलत किया तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा। किसी कर्मचारी ने गलत किया, एक्शन होना चाहिए। ये तो नौकरी बच गई, ऐसा ना हो कि नौकरी बचाओ अभियान चलता रहे, ऐसे ही पीरियड पूरा गुजर जाए, ग्राउंड पर कुछ ना हो। नहीं नहीं, ऐसा हम लोगों को तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा। उम्मीद है कि नहीं, आप अच्छी तरीके से कार्य करेंगे और हम लोग सब सहयोग में लगेंगे, ऐसी बात नहीं। कुछ है उम्मीद आपको?